अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा और हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ख्वाहिश की थी कि प्यार के ऊपर भी कुछ बोले। तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो कि जिनका तल्लक लाहौर से है, ये उनके नाम पे है। तो ये एक ऐसे है जो बहुत प्यार के बारे में है और उनका नाम है विलियम हैज़लट। उन्होंने लिखा है ऑन फॉलिंग इन लव। मैं इसके बारे में बात करूँगा। विलियम हैज़लट अपने मज़मून ऑन फॉलिंग इन लव में मोहब्बत को इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा जज्बा करार देते हैं जिस पर इंसान का अख्तियार नहीं होता। उनके मुताबिक मोहब्बत किसी मनसूबा बंदी या हिसाब किताब का नतीजा नहीं, बल्कि ये एक फितरी कैफियत है जो अचानक इंसान के दिल में पैदा होती है। जब इंसान मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है तो उसकी सोच, एहसासात और दुनिया को देखने का अंदाज़ बदल जाता है। वो हर चीज़ को अपनी महबूब शख्सियत के हवाले से देखने लगता है। मज़मून के आगाज़ में हैज़लट इस बात पर जोर देते हैं कि मोहब्बत इंसान की फितरत में शामिल है। जिस तरह इंसान को खुशी, गमी, खौफ और उम्मीद जैसे जज्बात अता किए गए हैं, इसी तरह मोहब्बत भी उसकी फितरी ज़रूरत है। यही वजह है कि दुनिया की हर तहज़ीब, हर ज़बान और हर दौर के अदब में मोहब्बत को बुनियादी मौजू बनाया गया है। इंसान चाहे किसी भी तबके, मज़हब या कौम से तल्लुक़ रखता हो, मोहब्बत का एहसास उसके लिए यकसां अहमियत रखता है। मुसन्नफ़ के नज़दीक मोहब्बत सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न से मुतासर होने का नाम नहीं, बल्कि खूबसूरती इंसान को पहली नज़र में अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। लेकिन पायदार मोहब्बत सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर कायम नहीं रहती। असल मोहब्बत उस वक़्त पैदा होती है कि जब दो अफराद के ख़यालात, एहसासात, मजाज और अखलाक एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरह मोहब्बत इंसानी कशिश से आगे बढ़कर ज़हनी और रूहानी तअल्लुक़ अख्तियार कर लेती है। हैज़लट ये भी बयान करते हैं कि मोहब्बत इंसान के तख़य्युल को गैर मामूली तौर पर मुतारफ़ कर देती है। आशिक़ अपनी महबूब शख्सियत की मामूली खूबियों को भी गैर मामूली बना कर देखता है। उससे महबूब की आवाज़, गुफ्तगू, चाल, आदतें और यहाँ तक के खामियाँ भी पसंद आने लगती हैं। वो महबूब को हकीकत से ज़्यादा कामल तसव्वुर करता है। इसी तरह मोहब्बत में इंसान अक्सर हकीकत से ज़्यादा अपने तसव्वुराती दुनिया में ज़िंदगी गुजारने लगता है। मुसन्नफ़ के मुताबिक मोहब्बत इंसान के रवैये में नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा करती है। सख्त मिजाज इंसान नरम दिल हो जाता है। खुद गर्ज शख्स दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझने लगता है, जबकि खामोश इंसान भी अपने जज्बात के इज़हार पर मजबूर हो जाता है। मोहब्बत इंसान को दूसरों के दर्द और एहसासात को समझने की सलाहियत अता करती है। इसीलिए इसे इंसानी किरदार की तामीर में अहम मकाम हासिल है। हैज़लट इस हकीकत को भी तस्लीम करते हैं कि मोहब्बत हमेशा खुशियों का बायस नहीं बनती। मोहब्बत के साथ उम्मीद, बेचैनी, इंतज़ार, खौफ और महरूमी जैसे जज्बात भी वाबस्ता होते हैं। आशिक़ हर वक्त इस फिक्र में रहता है कि आया उसकी मोहब्बत कबूल होगी या नहीं। महबूब भी इसी शिद्दत से उसके जज्बात को महसूस करता है या नहीं। यही बेचैनी मोहब्बत को एक खूबसूरत मगर मुश्किल तजर्बा बना देती है। मुसन्नफ़ के नज़दीक मोहब्बत की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि यह इंसान को अपनी ज़ात से बाहर निकाल देती है। आम हालात में इंसान अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के बारे में ज़्यादा सोचता है, लेकिन मोहब्बत में वो किसी दूसरे शख्स की खुशी, आराम और कामयाबी को अपनी ज़ात पर तरजीह देने लगता है। ये सारे मोहब्बत को दीगर जज्बात से मुमताज़ बनाता है। हैज़लट अदबी मिसालों की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि दुनिया के अजीम शायरों और अदीबों ने मोहब्बत को हमेशा इंसानी ज़िंदगी की सबसे ताकतवर क़ुव्वत करार दिया है। मोहब्बत ही वो जज्बा है जिसने बेशुमार शायरी, नावल, ड्रामे और शाहकार तख्लीक करवाए। अगर मोहब्बत ना होती तो शायद अदब का
एक बड़ा हिस्सा कभी वजूद में ना आता। आखिर में इस हिस्से में मुसन्नफ़ ये वाज़ह करते हैं कि मोहब्बत को सिर्फ जज्बाती कमज़ोरी समझना दुरुस्त नहीं। उनके नज़दीक मोहब्बत इंसान को ज़्यादा एहसास, ज़्यादा मेहरबान और ज़्यादा इंसान दोस्त बना सकती है। अगर मोहब्बत खलूस, एहतराम और इत्मीनान पर कायम हो तो ये इंसान की शख्सियत को बुलंद करती है और उसे अखलाकी तौर पर बेहतर इंसान बनाने में मदद देती है। मेरे भाइयों, मेरे चैनल दी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट 2 का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।